गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एनटीपीसी की सीरीज़ के अंदर, जिसमें अपनों ने नंबर सिस्टम के 16 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज अपना लेक्चर 17 है। आज अपने नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। और इसको कंटिन्यू करने से पहले कल लेक्चर 16 के जो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिए थे, सबसे पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। 10 से 11 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। उसी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट में लिखा हुआ है 248 प्लस रूट में लिखा हुआ है 52 प्लस 144। अब आप देखो इसका आंसर बताना है। 144 का जो अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आएगा 12। 52 और 12 ऐड करने पे कितना आया 64। 64 का अंडर रूट कितना हुआ 8। 248 प्लस 8 256, जिसका अंडर रूट करने पे आंसर कितना आएगा 16। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया 16। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है रूट 32 प्लस 48 और नीचे लिखा हुआ है 8 प्लस 12। अब आप देखो इस क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, ये नंबर जो है वो इसका मल्टीपल है, ये नंबर इसका मल्टीपल है। अगर अपने डायरेक्ट करें तो 8 इंटू 4 12 इंटू 4 4 अंडर रूट कॉमन जो आ जाएगा बाहर वो 2 हो जाएगा, बाकी कैंसिल 2 आंसर। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो 32 को अपने लिखा 8 इंटू 4 प्लस इस 12 को लिखा 12 इंटू 4। नीचे जो नंबर आया वो कितना आया रूट 8 प्लस रूट 12। 4 अंडर रूट मतलब 2, 4 अंडर रूट मीन्स 2, 2 कॉमन आ जाएगा। ये नंबर जो है आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, तो फाइनल आंसर आपके पास कितना आ गया 2। फाइनल आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन में आपके पास, ये सारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, रूट 8 प्लस रूट, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो दिया गया है रूट एक्स की वैल्यू है रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट। यहाँ से इसका रिजल्ट बताना है आपको। सबसे पहले हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें एक का डिफरेंस हो, जैसे 2 और 3। इनमें डिफरेंस कितना है 1। अगर यहाँ प्लस हुआ तो लार्जर हमारा आंसर है, आंसर हुआ 3। अब आप देखो कि कितना की ज़रूरत पड़ती है। देखो सिर्फ 2 या 1-2 लाइन के अंदर क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो रहे हैं और बच्चा ये बोलता रहता है सर बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा। इससे इजी तो क्या हो सकता है बताइए आप। अगर यहाँ माइनस होगा, माइनस चलेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, और अगर नहीं हुआ, वो सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको समझाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन 4 है x अपॉन रूट 128 162 और ये कितना है x। अगर हम यहाँ से x का मान बताना है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये कितना हुआ x स्क्वायर। इसको अपने लिख दिया 128 को 2 और 64 इंटू 2 अंडर रूट में, और ये इसको 2 अगर एक फैक्टर 2 लें तो 81, तो दूसरा नंबर हुआ इसका 81 इंटू 2। अब आप देखो कि 64 का अंडर रूट कितना हुआ 8, 81 का कितना हुआ 9, रूट टू कितना हुआ 2, 72 का डबल कितना हुआ 144। ये रिजल्ट अपना शो कर रहा है एक्स स्क्वायर का। एक्स का मान यहाँ से कितना आया 12। अब 12 जब अपनों ने देखा तो ऑप्शन में 12 था ही नहीं, तो क्योंकि ऑप्शन आपके 15, 14, 144 और 196 है, तो 12 इसका आंसर है। अब कई बच्चों के कमेंट आए कि सर इसका आंसर 12 है, तो जब इस तरह के कमेंट देखे जाते हैं तो बच्चों की तो बड़ी खुशी होती है कि जो बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस है कि ऑप्शन गलत हैं और हमारा क्वेश्चन सही है, तो बच्चे की तैयारी बहुत सॉलिड है और बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पर है। ऐसे बच्चे नो डाउट बहुत आगे कामयाब होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। इतना तो एटलीस्ट अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। तो ये उम्मीद करता हूँ ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिखा हुआ है आपका 1296 का अंडर रूट लिखा हुआ है 36। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 12.96 का अंडर रूट प्लस पॉइंट को दो इधर शिफ्ट किया हुआ है 0.1296 का अंडर रूट प्लस 0.001296 और फिर एक नंबर और है 0.000 4 बार 01296। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 12.96 ये कितना हुआ आपका 36। तो बात तो सारी 36 की है, लेकिन पॉइंट आगे पीछे करना है 3.6, क्योंकि एक पेयर बन जाएगा 2 का, यहाँ 2 के 2 पेयर बनेंगे तो 0.36 आएगा। यहाँ 3 बनेंगे 1 2 और 3, तो ये 0.036 होगा। यहाँ आपके 4 पेयर बनेंगे 1 2 3 और 4, तो ये 0.0036 होगा। इसको अपने ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करोगे तो ये फाइनल रिजल्ट आपको शो करेगा 3.9996, जो आपका ऑप्शन नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास कितनी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर आपको दे दिया 225, एक नंबर दे दिया 196, एक नंबर दे दिया 256, एक दे दिया 243, एक दे दिया आपको 179 और एक नंबर दे दिया आपको 326। देखो नॉर्मल सी बात है, मैं आपको हर क्लास के अंदर ये कहता आ रहा हूँ कि आपको 30 तक के स्क्वायर एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर ये याद है तो बहुत इजी रहता है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर नहीं है। तो अपना आंसर एक तो ये हो गया। 179 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 326 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो 3 इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 4 2 5 3, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो क्या है, 7 √2 जो है वो 5 बार चल रहा है। ये देखो 1, ये हुआ 2, ये है 3, ये है 4 और ये क्या है 5। अगर ये डॉट डॉट होता तो 2 ही आंसर आता, लेकिन इसका भी एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि ये जो 2 है इसको 2 लिख दिया। सबसे पहले आप अंडर रूट काउंट करें, 1 2 3 4 5। अंडर रूट का लिंक का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं 2 से है। इसका मतलब अगर ये 5 अंडर रूट आ रहे हैं तो क्वेश्चन में 5 बार 2 का मल्टीप्लाई होगा। नीचे 5 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 16 32, यहाँ कितना आ गया 32। यहाँ जो नंबर आएगा वो हमेशा इससे एक कम होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो 2 to the power 31/32 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है क्वेश्चन, इसके अंदर ये लिखा हुआ है 2401 का अंडर रूट और वैल्यू दे रखी है 7 to the power x का अंडर रूट। आपको वैल्यू बतानी है x का रिजल्ट क्या है 2401। इसको अपने अलग से सॉल्व करते हैं। देखो क्या है 2401 को अगर अपने अलग से सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2401 का अंडर रूट, एक जो है इसका मतलब यहाँ तो 1 के स्क्वायर में होगा या फिर ये 9 के स्क्वायर में होगा। अगर 1 और 9 में हुआ तो इसके साथ वाला नंबर ये कैंसिल होगा। इसके जस्ट नीचे का स्क्वायर कौन सा है 16, जो किसका स्क्वायर है 4 का। इसका मतलब जहाँ तो ये 41 है या फिर 49 है। अब इन दोनों में से कंफर्म करने के लिए 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो 20 आया। इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। अगर ये नंबर आपका बड़ा है तो बड़े वाला आंसर है। इसका मतलब ये 49 हुआ। इसका अंडर रूट कितना हुआ 49 इसका अंडर रूट है और ये वैल्यू दे रखी है 7x/2। क्या मैं इस 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड में बेस सेम है तो पावर आपस में सेम होती है। ये 2 जो है वो x/2 के बराबर है,
यहाँ से x का रिजल्ट कितना आया 4, फाइनल आंसर कितना आ गया 4। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जो पूर्ण वर्ग है। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपको मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ये जो नंबर होगा वो आपका होगा 961। 961 जो होता है वो 31 का स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर इसके साथ साथ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दूसरा क्या पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या, वो मैंने आपको कल भी बताया था 1024। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हैं। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 32 का स्क्वायर है। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो यहाँ जो है 3 अंक की सबसे बड़ी वर्ग संख्या कौन सी आ जाएगी, 961। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर अगर अपने 10 करें, देखो आप 10 नंबर क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपने करें, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ये कह रहा है कि 176 प्लस 2401 का अंडर रूट, और ये नंबर आपको पूछा गया है। अभी अपनों ने कुछ समय पहले ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, कुछ समय पहले की बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 ही किया है, इससे 9 से पहले, जस्ट इससे पहले वाला जो आंसर है 2401 का अंडर रूट जो होता है वो 49 होता है, बार बार नहीं करेंगे। 176 49 दोनों को ऐड किया तो ये कितना आया 5, 11 और 1 कितना हुआ 12, और 1 और 1 2, 225 का जो अंडर रूट है वो आपका जो रिज़ल्ट है वो कितना आ जाएगा 15। और ये कम से कम 3 बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 15 इसका हो गया आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, एग्जामिनर क्या कह रहा है इसके अंदर, ए और बी पूर्ण वर्ग संख्या है। ए की पावर बी जो है वो 1 to 1 है। आपको जो रिज़ल्ट बताना है वो बताना है a-1 और b-1 का रिज़ल्ट। देखो आप ए की पावर बी 1 to 1, 1 to 1 को अगर अपनों ने ध्यान से देखा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 11 का। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 11, b कितना आ गया 2, बस इसकी वैल्यू रख दो आप। a कितना है 11, 11 - 1, b कितना है 2 - 1, ये कितना हुआ 10, 10 की पावर 1 मतलब 10। अब अपने ऑप्शन देखा तो ऑप्शन 10 एक भी नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, या फिर क्या हो सकता है कि हो सकता है क्वेश्चन बोनस हो। ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आया लेकिन टाइपिंग के अंदर मिस्टेक थी इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे तो इसके अकॉर्डिंग 10 आंसर सही है, लेकिन अगर अपने को यहाँ अगर प्लस कर देते इस जगह पर, अगर यहाँ प्लस कर देते तो यहाँ 3 होता, 10 की पावर 3, 1000 आपका होता आंसर। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या है 10 है। इसमें भी कई बच्चों ने बोला है कि सर आप इसका आंसर 10 है, तो वो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। तो आज अपने नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। अब उस पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। और कई बच्चों को इसके अंदर एक डाउट होता है, देखो कभी कभार आपकी बहुत रेयर केस के अंदर कोई मान लो महीने में कोई एक आधी बार ऐसा होता है जब आपकी क्लास ना लगे, वैसे आपकी मंडे टू फ्राइडे हमेशा क्लास रहती है, तो बच्चे के मन में ये आता है कि सर हमारी क्लास कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। देखो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। आपको बोल दिया है कि आपको कोर्स कंप्लीट कराएंगे, तो कोर्स आपका कंप्लीट होगा। अब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ये आपकी साइड से होगा, मेरी तरफ से तो कंप्लीट होगा। लेकिन कोर्स कंप्लीट करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि क्या होता है कि जब अपने कोई टॉपिक अपने को करना है तो एक रेशो टॉपिक, देखो आप मैं आपको एक कुछ समझाता हूँ इसके अंदर, फिर अपने टॉपिक करते हैं। देखो क्या है,
मैंने आपको, अब ये बात ध्यान से समझना, आप ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अपना यहाँ टॉपिक अपना चल रहा है नंबर सिस्टम। ये जितने भी आप घातांक करनी या वर्गमूल घनमूल पढ़ते हो, ये सारे नंबर सिस्टम में ही पढ़ाए जाते हैं। अब बच्चे के मन में एक डाउट आता है कि सर 10-15 चैप्टर है, 15 से 20, अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। भाई चैप्टर मत देखो, आप इसकी वेटेज देखो। इसके 8 से 10 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं 30 में से। एक तरह का ये जो चैप्टर है ये आपका 30% टू 33% लगभग कवर करता है, और ये आपका 2 या 3 दिन के अंदर आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैंने, अगर आपको आप प्ले लिस्ट में देखो, आप मैंने एक रेशो टॉपिक भी आपको पढ़ाया हुआ है, रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। ये ध्यान से समझने वाली बातें हैं ताकि अपना कोर्स कंप्लीट पे टाइम पे हो। आप उस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं, 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, उससे आपका सारा एनटीपीसी कवर है, इवन आपका एसएससी भी कवर है। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक टॉपिक और है, मैंने आपको परसेंटेज पूरा पढ़ाया हुआ है। पढ़ाने को तो मैंने अलजेब्रा भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अलजेब्रा मैंने एसएससी के हिसाब से बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप वेट कर सकते हैं अलजेब्रा के लिए, आप यहाँ वेट कर लो, क्योंकि अलजेब्रा मैं आपको एनटीपीसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा, जो आपका 5 या 6 क्लास के अंदर पूरा हो जाएगा। और वैसे मैंने एसएससी में ये 27 लेक्चर में अपनों ने पढ़ा हुआ है। अब ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो नंबर सिस्टम के साथ साथ आप ये पूरे कर सकते हैं। मैं एग्ज़ाम में बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको रेशो और परसेंटेज पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको करा दिए हैं, आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो एक तरह के हमारे 3 मेजर टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इन 3 की वेटेज देखें 2 या 3 दिन बाद जब ये पूरा होगा, तो लगभग 12-13 क्वेश्चन आपके 30 में से आएंगे। तो हम लगभग 35-40% अपने कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का अपना जो कंसेप्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट, तो सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो आज जो अपने क्यूब एंड क्यूब रूट, आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट, घन एवं घनमूल। देखो एग्ज़ाम में स्क्वायर रूट के क्वेश्चन क्यूब रूट की तुलना में ज़्यादा आते हैं, वर्गमूल के क्वेश्चन घनमूल की तुलना में ज़्यादा आते हैं। फिर भी अगर जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए घनमूल के क्वेश्चन आपको क्यूब की तुलना में ज़्यादा मिलेंगे। आपको 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 15 तक के क्यूब, और उससे क्यूब रूट आप बहुत इजी बता सकते हैं। क्यूब का मतलब सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना खुद से। एक्स क्यूब कितने तक के याद होने चाहिए? 1 से 15 तक के। पहले मैं क्यूब लिख देता हूँ, इस बहाने में लिख भी दूंगा और वैसे आपको याद भी हो जाएगा ये। और फिर अपने इसको अप्लाई करते हैं। देखो कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बड़े मज़े आएंगे आपको। बहुत सिंपल सा है। 1 क्यूब कितना होता है? 1, आप साथ के साथ बोलते चले। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना हुआ? 27। 4 का क्यूब कितना हुआ? 64। 5 का क्यूब कितना हुआ? 125। 6 का क्यूब हुआ आपका 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512, ये याद होने चाहिए। 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब हुआ 1000। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब देखो 222, लास्ट में 8 आएगा, 1728। 13 का क्यूब 3 3 9 9 27, 7 आएगा, 2197 होता है। 14 का क्यूब 4 4 4, यहाँ कितना है? 64, 2744 होता है। 15 का क्यूब 3375। ज़्यादा मैं आपको बोल नहीं रहा, बस इतने एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। इतने याद हैं तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो कि अगर आप इसका कंसेप्ट समझें, इसका कंसेप्ट समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्क्वायर में आपको बताया था कि अगर यहाँ आपने एक टेबल बनाई संख्या का घन,
संख्या का घन, और यहाँ लेते हैं अपने अंतिम अंक। घन मतलब क्यूब। दिमाग लगाओ, अगर आप 1 का क्यूब करते हैं, आप 10 तक को रीड करो, देखो 10 तक को रीड करो अच्छे से, यहीं से रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट 1। 2 के क्यूब में आपको क्या मिल रहा है, 2 के क्यूब में आपको मिल रहा है 8। 2 के क्यूब में 8 आ रहा है, तो 8 के क्यूब में क्या आ रहा है, देखो आप 8 के क्यूब में 2 आ रहा है, इसका मतलब उसको ऐसे रिवर्स कर देंगे, 2 में 8, 8 में 2। 3 में क्या आ रहा है, 3 में आ रहा है 7, 7 में क्या आ रहा है 3। अब देखो जो बच गया, 4 में क्या आ रहा है 4, 5 में क्या आ रहा है 5, 6 में क्या आ रहा है 6, ये अंतिम अंक लिखे हुए मेरे। 7 8 आपने कवर कर लिया। 9 में क्या आ रहा है 9, 10 में क्या आ रहा है 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो मान लो कि अपने इसके अंदर ये वाला नंबर ले लेते हैं 3375। 3375 का क्यूब रूट अपने को निकालना है। क्यूब रूट का साइन ये होता है। इसका मतलब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 5 किसके लास्ट में आ रहा है। यहाँ देखो आप 5 किसके लास्ट में आ रहा है, 5 में, तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया 5। इसके बाद के 2 नंबर अपने को कैंसिल करने हैं, मतलब 3 का एक पेयर बनेगा। आप ऐसे समझ लो 3 पेयर में चला गया। अब 3 के जस्ट नीचे का क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब, जब आप वर्गमूल निकालते थे वहाँ आप यहाँ 2 का पेयर बनते थे और इसके नीचे का परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट बना है, क्यूब से क्यूब रूट बना है। एक जो है वो किसका क्यूब है, 1 का, तो यहाँ आपने लिख दिया 15। 15 इंटू 15 इंटू 15 3375। अब ये अगर आप कंपैरिजन करें तो ये स्क्वायर रूट की तुलना में ईजी है। कैसे ईजी है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनके 2 का क्यूब करने पर सेम नंबर आए। अगर सेम आए तो कन्फ्यूज़न ही नहीं है। जैसे स्क्वायर में आप नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कोई एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 15625। इसका क्यूब रूट अपने को निकालना है। जैसे इसका क्यूब रूट निकाला तो 5 के लास्ट में क्या आएगा 5, ये नंबर तो क्यूब रूट में चले गए। 8 के नीचे का क्यूब, 15 के नीचे का क्यूब क्या 8, ये किसका क्यूब है 2 का। यहाँ कितना आ गया 25। 25 इंटू 25 इंटू 25, रिजल्ट आपका होता है 15625। ऐसा एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों 5 के हो गए। कोई एक एग्जांपल जैसे एक वाला ले लो आप 9261। ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये ऑलरेडी क्यूब हैं। अगर 1 है तो इसका मतलब यहाँ देखो आप 1 है तो लास्ट में क्या आएगा 1, ये सारे नंबर पेयर में चले गए। 8 परफेक्ट क्यूब है, इसके जस्ट नीचे का किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। ये आंसर कितना आ गया 21। अब आप बड़े सरप्राइज़ होंगे इसके अंदर, आपको ये विश्वास हो जाएगा जब आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। मैं आज के असाइनमेंट में भी दूंगा आपको। पेपर का पैटर्न जैसा वो आपको वैसा A to Z वैसे कंसेप्ट आपके उस हिसाब से होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अब अपने इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए आप, देखो जैसे मान लो एक एग्ज़ामिनर ने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया कि 9261 का क्यूब रूट जो है वो एग्ज़ामिनर देगा इस तरह से लिख के 21 इंटू 21 इंटू 21 9261, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9261 क्यूब रूट प्लस 9.261 क्यूब रूट प्लस 3 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर रहा है, 3 के बाद और मतलब यहाँ 4 2 0 और आ जाएंगे 0.009261 क्यूब रूट। ये क्वेश्चन हुआ, इसका आपको बताना है आंसर। देखो 9261 का क्यूब रूट कितना हुआ 21, इसका भी रिजल्ट 21 आएगा, लेकिन 1 के बाद पॉइंट आएगा तो ये हुआ 2.1, क्योंकि इसको 0.0 लिख दिया। यहाँ भी देखो आप 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी पेयर बनेगा 3 का और यहाँ भी 3 का, तो 2 वैल्यू आएंगी 0.21। देखो 21 एक शिफ्ट हुआ 2.1, फिर एक शिफ्ट हुआ 0.21 और होगा तो 0.021 आ जाएगा। ऐसा सेम कंसेप्ट आपका स्क्वायर रूट में भी बनता है और ऐसा क्यूब रूट में भी बनता है। क्यूब रूट के क्वेश्चन कम आते हैं, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। 0.31 और ये कितना हुआ 3 और ये हुआ 2
23.31। इसका फाइनल आंसर कितना हुआ? 23.31। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें जब कोई क्वेश्चन आ जाए कि किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब में बदल जाए, कोई मल्टीप्लाई किया जाए या क्वेश्चन में डिवाइड किया जाए तो ये किस में बदल जाए? परफेक्ट क्यूब के अंदर। अब उसके लिए कोई क्वेश्चन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे पहले तो आप इसका रफली पढ़ते हैं। जैसे आपने इसके फैक्टर किए, मान लो फैक्टर ऐसे हुए, आप ऐसे फैक्टर कर रहे हैं ये नंबर। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसे यहाँ कोई भी नंबर है XYZ, जब आप क्यूब करोगे तो 3 का पेयर बनेगा। यहाँ एक और ज़रूरत है, ये ऑलरेडी डन है। अगर आपसे कहता है कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर होगा 3। अगर आपसे क्या डिवाइड करवाया जाए तो आंसर होगा आपका 9, क्योंकि जहाँ तो 3 हो तो ये क्यूब बनेगा, अगर ये 9 या फिर ये 9 हटना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट का होता तो क्वेश्चन में देखो 2 बन गया, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 होगा और क्यूब करेंगे, डिवाइड करेंगे तो भी 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो सेम रहता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में ये चीज़ देखी जाती है। अब मान लो कोई क्वेश्चन है कि 1080 है, जैसे 1080 है, 1080 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह एक पूर्ण घन में बदल जाए। पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब में, किस में बदल जाए? परफेक्ट क्यूब के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो आप सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर भी मैंने कंसेप्ट बताया था, वही उसी हिसाब से 1080 के फैक्टर किए अपने। 0 आ रहा है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया आपका 540। फिर 2 से डिवाइड होगा ये कितना आ गया 2 4 और ये हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया, ये कितना है 135। अब 5 3 8 और 1 9, 3 से डिवाइड होगा, 3 × 4 12। फिर 3 से डिवाइड हुआ तो ये कितना आया 15। ये कितना हुआ 3 से डिवाइड हुआ तो ये कितना आया 5। 5 से डिवाइड हुआ तो 1। अब आप पेयर बनाओ, देखो ये पेयर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिल्कुल सही है ये एक, ये देखो आप। इसका मतलब अगर आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3 का पेयर लाने के लिए 1 5 आपके पास है तो 2 5 और होने चाहिए। इसका मतलब 5 × 5, क्योंकि तभी तो पेयर बनेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 25। अगर मान लो इस क्वेश्चन में डिवाइड का कंसेप्ट होता है कि किस से डिवाइड किया जाए, तो ये 5 नहीं दिखना चाहिए, तो आंसर आएगा 5। बात समझ गए होंगे आप, क्योंकि अपने को एक पेयर बनाना है। अब मान लो कि क्वेश्चन अगर ये आपका स्क्वायर रूट का होता तो 2 2 के पेयर बनते, ये पेयर बनता, ये एक्स्ट्रा है, ये पेयर बनता, तो एक 2 एक्स्ट्रा, एक 3 एक्स्ट्रा, एक 5 है। यहाँ तो 30 होना चाहिए, 2 × 3 × 5, यहाँ वो 30 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं क्यूब एक बहुत ही नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसके डिटेल में क्वेश्चन बनते नहीं है। तो अब मैं कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा लास्ट के अंदर, वो आप क्वेश्चन कर लेना आप। तो ये एक तरह का आपका क्यूब एंड क्यूब रूट यहाँ कंप्लीट है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक कंसेप्ट स्क्वायर रूट का समझा देता हूँ। देखो क्या है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो स्क्वायर रूट का है। कभी कभार क्वेश्चन देखो एग्ज़ाम में जो है वो इस तरह का भी आता है स्क्वायर रूट के अंदर। क्यूब रूट अपना कंप्लीट है, इसके असाइनमेंट अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट का। मान लो कभी कभार क्वेश्चन दे दिया जैसे 7 + 2√10 कंप्लीट रूट, ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ वर्गमूल का। अब इस केस में क्या होता है कि आपको इसका अंडर रूट निकालना है, तो आपको ऐसे सोचना है 2 ऐसी संख्या जिनको जोड़ें तो 7 और मल्टीप्लाई करें तो 10, 5 और 2। जैसे आपने 5 और 2 लिखा, दोनों को अलग अलग लिख के अंडर रूट लगा देंगे, लार्जर को पहले और स्मॉलर को बाद में लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। अब आप वेरीफाई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एसएससी में बहुत खास क्वेश्चन है ये। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आना चाहिए। देखो a² + b² 7 आ रहा है, 5 और 2 2ab के हिसाब से √10 आ रहा है। अब मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो 2 आपको लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, जैसे एग्जामिनर ने दिया कोई नंबर, मान लो आपने यहाँ लिखा 11, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -2√30। जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऐसे 2 नंबर जिनको ऐड करें तो 11 और मल्टीप्लाई करें 30, तो आपने नंबर सोचा 6 और 5। 6 में ध्यान रखना है आपको, 6 को पहले लिखना है, 5 को लिखना है बाद में।
और अलग अलग अंडर रूट और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में 2 नहीं है, अगर 2 नहीं है तो कैसे करेंगे, या 2 का मल्टीपल है, जैसे मान लो यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन में मान लो 4 लिखा हुआ है और आपने यहाँ कोई नंबर लिखा, जैसे 4 के हिसाब से अपनों ने कोई नंबर ले लिया, मान लो 15, तो ये हुआ 60 और यहाँ मान लो यहाँ नंबर हो गया आपका 19। तो मैं क्वेश्चन बना रहा था, अभी कैसे बनेंगे मैं बताऊँगा अभी कि क्वेश्चन कैसे बनता है। आपके लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है 2, क्योंकि ये क्वेश्चन का 2ab है, ये a² + b² है, ये 2ab है, 2 लाना है अपने को। तो एक 2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे, ये से लिख देंगे 19 + 2 रहना चाहिए बाहर। जब ये अंदर शिफ्ट होगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 × 15। अब आप देखो कि हमें जोड़ने पर तो 19 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 60 चाहिए, और 90% केस में ये नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ आपने 15 को पहले लिखना है, 4 को बाद में लिखना है, और जब इसको फाइनल करोगे तो ये होगा √15 + 2 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप समझ में आ रहा होगा आपके। अगर मान लो जैसे अपने 6 का क्वेश्चन लेते हैं, देखो मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा था, मैं आपको वो बनाना सिखाता हूँ। देखो जैसे आपने यहाँ लिखा 6 को लिखा आपने 2 × 3, जब ये अंडर रूट में जाएगा तो 9 बनेगा। तो 9 के साथ मैंने कोई नंबर सोचा, जैसे 63, 9 × 7, तो यहाँ मैंने ले लिया 7। मुझे पता है यहाँ 63 होगा, तो 9, 7, 16, यहाँ तो 16 होगा 63 के हिसाब से। अब अपनों ने क्या किया, 63 के अलग फैक्टर कर दिए 21 और 3, तो यहाँ अपनों ने लिख दिया 24। क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब अपने को क्या करना है, इस 3 को इधर शिफ्ट करना है। इस 3 को शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ कितना आएगा, 24 + 2, क्योंकि यहाँ 2 रहना चाहिए हमेशा, तो ये कितना होगा 9 × 7, 63 हो गया। अब ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ें तो 24 और मल्टीप्लाई करें तो 63। तो यहाँ हिट एंड ट्रायल है, आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए नंबर 21 और 3। 21 और 3, 21 को पहले लिखेंगे, 3 को बाद में लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 24 और मल्टीप्लाई करते हैं तो 63। अगर इसके हिसाब से क्वेश्चन बनाना होता तो यहाँ 16 होता, फिर अपने 9 और 7 लिखते। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बड़ा इजी सा है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब अपनों वो क्वेश्चन किए जिनमें 2 था, वो क्वेश्चन किए जो 2 के मल्टीपल हैं। एक क्वेश्चन अपने वो कर लेते हैं जिनमें 2 नहीं है, फिर आपका ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। 2 अगर नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 + √5, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में इस जगह पे 2 होना चाहिए। 2 लाने के लिए अपने क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आपका बनेगा 6 प्लस ये बना आपका 2√5 और कंप्लीट रूट, और ये कितना हुआ √2। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ें तो 6 और मल्टीप्लाई करें तो 5 और 1, क्योंकि 5 1 6 होता है। 5 को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में लिख देंगे, 1 का अंडर रूट 1 नहीं रहेगा, और ये कितना आया √2। ये आपका होगा फाइनल कंसेप्ट यहाँ के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। कल की जो क्लास रहेगी आपकी घातांक और करने की रहेगी। आज की क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा। आज के क्वेश्चन जो हैं, आज के जो क्वेश्चन हैं मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। लेक्चर 17 का जो असाइनमेंट है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन मैंने सेंड कर दिए हैं। कई बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे ज्वाइन करें, इसीलिए मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दे रहा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ इन फ्यूचर एग्ज़ाम से पहले पीडीएफ आपको मिला करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल है आपका मनदीप मैथ्स। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों सेम है। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नीचे लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ उस लिंक पे जाके उसे डाउनलोड करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो तुरंत जाइए, आप डाउनलोड करिए, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन देखिए, और आज के फटाफट आप दिए इनके आंसर। इन सब के आंसर आपको देने हैं। और कल फिर नेक्स्ट लेक्चर 18 के अंदर शानदार कंसेप्ट सर्ट्स इंडिसेस
घातांक और करनी के बारे में पढ़ते हैं। और तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी जोश को कंटिन्यू रखिए आप लेक्चर साथ के साथ अपनी तैयारी जज करते रहें कि क्या लेवल चल रहा है आपका, और अपने आप को अप्रिशिएट करते रहें। अगर आपकी तैयारी है तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। आपको इस चैनल पे सब कुछ कराया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्च इंडिसेस के अंदर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।